नमस्कार। मुझे खेद है कि मैं आपको पिछले कुछ दिनों से कोई भी वीडियो नारियों के पक्ष में उपलब्ध नहीं करा पाई। अतः मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और आज ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों डाल रही हूँ। देखिए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री राम शर्मा आचार्य, जो स्वयं गायत्री माता हैं, उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी वंदनीय श्री भगवती शर्मा देवी माता जी ने एक प्रोग्राम नारी जागरण अपने संरक्षण में शुरू किया, जिसमें उन्होंने देखा कि बहुत सी नारियां जिनकी शक्ति अपने अंदर छिपी हुई है और अपने अपमान और अधिकारों को नहीं ले पा रही हैं या अपमानों को नहीं सहन कर पा रही हैं, तो उन्होंने एक प्रोग्राम दिया नारी जागरण, जो कि उनके संरक्षण में बहुत पुरानी समय से चलता आ रहा है। और उन्होंने अपनी शिष्याओं को ये काम सौंपा कि आप इस जागरण को संभालें और आगे बढ़ाएं। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि हम भी गुरुदेव की बेटी हैं, शिष्या हैं, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि किसी न किसी मीडिया के थ्रू हम ये काम करें कि अपनी बहनें जो इस संसार में दुखी हैं, उनके लिए उनकी अंदर छिपी हुई शक्तियों को जगाएं। मैं समझती हूँ कि इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि यह एक पुरुष समाज है और नारियों को आगे निकलते देख कोई भी पुरुष समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे वह उनकी अपने घर की नारी ही क्यों ना हो। लेकिन कभी भी कोई भी किसी के बारे में नहीं सोचता, ये हमें खुद ही करना पड़ेगा। अतः हमें अपने अधिकार क्षेत्र खुद ही तय करने होंगे। ऐसे में सबसे ज़्यादा उन बहनों के लिए बहुत परेशानी आती है जो विधवा हैं और बेसहारा हैं और अपने मान सम्मान के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयासरत हैं। आज के समाज में विधवा नारी या तलाकशुदा नारी को या जिन बेटियों ने शादी नहीं की है, उन्हें बहुत ही कुदृष्टि से देखा जाता है। अतः उन्हें तरह तरह से प्रताड़नाएं भी दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर वाले घर में भी माता पिता भाई और ससुराल वाले भी बहुत बुरी दृष्टि से देखते हैं और उनका अपमान करते हैं। ऐसे में क्या हो, नारियां समझ नहीं पाती। उनका एक तो पति इस दुनिया में नहीं रहता और ऊपर से ये समाज जीने नहीं देता, और जब अपने परिवार वाले ही इतना उल्टा सीधा बोलते हैं तो बाहर वाले क्यों नहीं बोलेंगे। इस समस्या को देखते हुए हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया, जो कि है तो आज बहुत कम समय का, लेकिन इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। मेरा मानना है कि जो बहनें अपना सुहाग खो चुकी हैं या तलाक ले चुकी हैं, उन बहनों के लिए संकुचित दिमाग नहीं रखना चाहिए। चाहे उनके परिवार वाले साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या उनके मायके वाले साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वह अपनी खोई हुई शक्तियों को जगाएं। सबसे पहले अपने चरित्र और धर्म की रक्षा करते हुए वह अपने शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाएं और फिर वह अपने किसी व्यावसायिक माध्यम से कमाना स्टार्ट करें।
हम विस्तृत रूप में बहुत सारी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बहुत छोटे रूप में बताते हैं कि बस शिक्षा और सामर्थ्य के बल पर वो अपनी आगे की ज़िंदगी फिर से स्टार्ट कर सकती हैं। विधवा, तलाकशुदा अथवा जो बेसहारा महिलाएं हैं, उन्हें भी जीने का हक है। वो अपने अधिकार लेने का भी हक रखती हैं, चाहे वो घर परिवार के स्तर पर हों या फिर समाज या सरकार के स्तर के अधिकार हों। वह सभी तरह के अधिकार लेने के उत्तरदायी हैं। जो कि एक नॉर्मल महिला को स्थान इस समाज में दिया गया है, वे भी ऐसा ही स्थान ले सकती हैं। कोई उनके रहने सहने या पहनने पर किसी तरह की रोक नहीं है। ये जो विधवा नारियों के लिए एक समाज बनाया गया है कि आप सफ़ेद साड़ी पहनें, ऐसा करें, वैसा करें, हंसे नहीं, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। क्या मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि जिन्होंने ये बातें बनाई हैं, अगर उनकी बेटियों के साथ ऐसा होता है तो वो अपनी बेटियों को देख लेंगे कि उनकी बेटी एक दिन भी ना हंसे तो उनकी जान निकल जाती है, तो वो दूसरी बेटियों को कहने का क्या हक रखते हैं। या मान लीजिए किसी पिता ने अपनी पूरी पूंजी के साथ अपनी बेटी की शादी की और उसका तलाक हो जाता है, तो समाज वाले उसको बुरी नज़र से देखते हैं। क्या ऐसा आपको लगता है आप अपनी बेटी का भाग्य लिख के लाए हैं? अरे ऐसे में तो हमें उस बेटी का मान सम्मान के साथ दोबारा स्वागत करके उसको दोबारा परिस्थितियाँ अच्छी बनाने की सलाह देनी चाहिए और उसका सहारा बनना चाहिए। मैं आज इसी पक्ष में बोल रही हूँ कि जो विधवा नारियाँ हैं और जो तलाकशुदा नारियाँ हैं या जो बच्चियाँ शादी करने से रह गई हैं, उन्हें भी समाज में अकेले रहकर जीने का हक है। इस समाज को उसका सहारा देना चाहिए और जो ऐसी नारियां हैं उनके लिए भी अपने अधिकार क्षेत्र खुद चुनने चाहिए, अपने धर्म और चरित्र की रक्षा करते हुए। आगे की जानकारी मैं आगे के वीडियो में दूंगी और मैं उन सभी लोगों से और नारियों से ये निवेदन करूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको आगे की जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं आपको अपने गुरुदेव और माताजी द्वारा बनाई गई सारी जानकारी और मार्गदर्शन देती रहूँगी। धन्यवाद।